हेलो हेलो, हाँ जमीर देवबंदी साहब, बोलिए। तुमने कहा क्या इस्लाह करना है, मेरी क्या इस्लाह करना है बताइए। हेलो, हाँ मैंने इसलिए कॉल किया, मैं तो इस्लाह होना चाहता हूँ। आप बताओ मेरी क्या इस्लाह आपकी नज़र में, हाँ। मेरी अरे क्या। मेरे भाई की बात इतनी दिल पे लग गई क्या? हाँ जल्दी इस्लाह कर लेंगे। जी, मेरे भाई की बात इतनी दिल पे। नहीं तुम्हारे भाई को दोबारा कॉल किया ना, अभी यूट्यूब पे आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, रात में 8 अच्छा, बजे तक आएगा। उसने आने के बाद सुनूंगा तो इबारत में भी फिर बात खयानत करूंगा। किया, उसकी बात तुमको क्या लगी। उसने अरे इबारत में खयानत किया, उसके बाद फिर उसके वो बाद अपना उसके सवाल बाद को ही बात फतह करूंगा। मना रहा है, जश्न फतह मना दूसरी रहे हैं। मेरा दूसरी जवाब ऑडियो सुने। दूसरी सुनिए दूसरी ऑडियो वीडियो सुनने के बाद फिर बात करूंगा। हाँ तो तुम बोले इस्लाह करना है, उसकी बात तुम्हें खयानत नहीं दिखा। हाँ, उसने जो खयानत किया है वो नहीं दिखा आपको। क्या खयानत करे उसने? उसने आला हजरत की इबारत में लफ्ज छोड़कर, जिस लफ्ज के आने से माना उल्टा हो जाता है, अब उस क्या लफ्ज लफ्ज को में? छोड़कर आला हजरत की इबारत पेश किया। तो मैंने उस इबारत में जो गिरफ्त किया, उसका जो झूठ पकड़ा गया, वो आपको नजर नहीं आया। खुद आपके भाई की इस्लाह करनी चाहिए था, उल्टा आप मेरी इस्लाह करने की बात कर रहे हो। वहां तो मेरी कोई गलती हुई नहीं। अब मैं तुम्हारे भाई को आज कैसा उसकी पिटाई किया, उससे उसकी बोलती बंद कर दिया। मेरे भाई के साथ जो बात हो गई ना तुम्हारी, वो सुनूंगा मैं पहले। हाँ सुन लेना, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, लिंक शेयर तुम्हारे पास करता तो हूँ, मुझे सुन भेज लेना। दो। और मुझे भेज दो। दूसरी बात, तुम्हारे असगर देवबंदी गुजरात से वो उछल रहा है मुनाजरा करने के लिए, और तुम्हारा करमाला का सारे मौलवी की मुंह बंद है, सिला हुआ है। वो एक भी वो तुम्हारा सिकंदर देवबंदी और मोहसिन देवबंदी, सुल्तान देवबंदी, तीनों मेरे साथ मेरे कॉल नहीं उठा रहा है, मुझे ब्लॉक करके रखा है, इतना डरा हुआ है। और तुम असगर आके मुनाजरा करेगा, करमला में मुनाजरा करेगा असगर आके। करमला के लोग राजी नहीं हो तो मुनाजरा हो सकता है। मैं बताया हूँ फिर उसके बाद भगोड़ा क्यों, किसको बोल रहा है भगोड़ा? मुनाजरा नहीं करते। भगोड़ा की मुनाजरा बराबरी के लोग, सुनिए मुनाजरा बराबरी के लोग के साथ। तो बराबरी का फैसला कौन करेगा, तुम करोगे? तुम्हारी बराबरी हो नहीं सकती ना इसको। हो नहीं सकती तो तुम्हारा कहना है। हम तो कहते हैं भाई इल्म के एतबार से तो तुम अगर बराबरी का देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाजारान के ईसाई लोग आए थे मुनाजरा करने के लिए। हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाजारान के ईसाई लोग मुनाजरा करने के लिए आए थे। तो आप बताओ, वो ईसाई लोग क्या नबी के बराबर थे? हाँ, बराबर हो सकता है? बराबर हो सकता है क्या? बोलो तुम, नबी के बराबर कोई ईसाई पादरी लोग नबी के बराबर हो सकता है? अरे जलालुद्दीन साहब सुनिए। तुम बताओ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। कुरान की आयत सूरह आल इमरान के अंदर नबी का और ईसाई लोगों का मुनाजरा है। क्यों कट कर रहे हो तुम? आजर भाई से बात करना चाहिए ना, फिर क्यों मैं कट कर उनका फोन? उनका फोन सुनो, उसको मैंने उस कॉल के अंदर भी बता दिया कि मैं अभी बिजी हूँ। मैं तुमको 14 मिनट में उससे बात किया, उसके 2 सवाल थे, सब सवाल का जवाब दिया, और उसके अंदर उसकी जो झूठ है वो झूठ भी पकड़ा। और क्या, सारे दिन बात ही करे 24 घंटा। हाँ, 24 घंटा फोन कट अब फोन कट करना, अभी तुम्हारे से भी बात करूंगा, आधा घंटा 1 घंटा हद से ज्यादा हो जाएगी, बात खत्म होगी, कट कर देंगे। आजर भाई कट करेंगे नहीं क्या? सुनिए आजर भाई से बात करा लेता मैं तुम्हारी। तुम 3 मिनट बात करिए, वो 3 मिनट बात करेंगे। कौन? वही आजार जो फोन किया था, जिसका रिकॉर्डिंग भेजे। सैयद आजर साहब। हाँ हाँ, वो उसका रिकॉर्डिंग आधा घंटा रिकॉर्डिंग हुई है, मैं वो यूट्यूब पे डालूंगा, खुद सुन लेना। उसके बाद कल फिर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। आप तुम्हारे गांव के भागोड़े मौलवी मुनाजरा नहीं कर रहा है, तुम बहाना बना रहे हो बराबरी होना चाहिए। और तुम्हारे दूसरा मौलवी कह रहा है नहीं मुनाजरा करेंगे, जलालुद्दीन नहीं कर रहा है। आप तुम्हारे मौलवी कह रहे बराबरी होना चाहिए। मैं कहता हूँ बराबरी का फैसला कौन करेगा? तुम वो भी नहीं बता रहे। तुम्हारा अपना हट धर्मी फैसला, और तुम खुद जानते हो करमाला के सारे लोग देखे इल्मी हैसियत तुम्हारा क्या है, तुम्हारे बराबरी क्या है, कौन करेगा? तुम लोग नमाज पढ़ने को भी बिदअत कह दिया, तुम्हारे मौलवी नमाज पढ़ने को बिदअत कह दिया। कितना इल्म है खुद अंदाजा लगाओ। भगोड़ा कौन है? नमाज पढ़ने का सुनो पहले भगोड़ा कौन है, इसके ऊपर पहले बोलो। हाँ, भगोड़ा कौन है बता। भगोड़ा कौन है? कौन है? जो कौन भगोड़ा है? तुम्हारे मौलवी भगोड़ा है।
तुम भागे ना, शहर छोड़ के भागने वाला पकड़ा रहे। नहीं नहीं, शहर छोड़ के भागने वाला, शहर को अगर जरूरत है, जरूरत क्या है तो आना जाना, सारी दुनिया हमारा शहर है, सारी दुनिया हमारा शहर है, और आना जाना जब जरूरत पड़ेगी आएंगे। हमारा पैदाइशी गांव नहीं है करमला। भागने का कौन बोले भागे, पकड़ा, कौन बोले भागे? पकड़ा ना, भागने वाला पकड़ा ना। हाँ, आप बोलो तुम्हारे मौलवी मुनाजरा करेगा या नहीं बेशक करेगा? बेशक। हाँ, तो बराबरी का तो हम लाएंगे। हमारे तुम्हारे मौलवी के बराबर कौन हो, तुम्हारे मौलवी के बराबर कौन है, उनको लाएंगे। मेरे बराबर तो नहीं हो सकता तुम्हारे मौलवी, क्योंकि तुम्हारे मौलवी ने ऐसे झूठे गलत फतवे दिए हैं जिससे उनकी जहालत खुलेआम लोगों के सामने आ गए हैं। हाँ, वो झूठ भी बोले, उनके मौलवी के ऊपर फतवे भी आए हैं। तुम्हारे गांव के मौलवी लोग, हेलो, तो भगला कौन हो गया? तुम हो गए ना, तुम भाग गए ना ऐसे। तुम्हारे गांव का यहाँ से भाग गए नहीं, हमारी मस्जिद नहीं थी हमारी। देखिए जलालुद्दीन सुने हैं। कौन बोले हमारी मजबूरी, हमारी मस्जिद नहीं थी, मस्जिद बनाने की मेहनत किए। अब जब हमारे ठिकाना नहीं था तो हम इधर उधर मेहनत करे, कोशिश करे, गांव में आते जाते रहे। अभी मस्जिद बनी, इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा मस्जिद का काम चालू मुकम्मल हो जाएगा। मस्जिद का काम मुकम्मल होने के बाद मैं आऊँगा। तो मस्जिद तक होना जरूरी है। हाँ, मस्जिद होना जरूरी है ना, जरूरी था बोल के हमने मेहनत किया। मुनाजरा करने के लिए मस्जिद तक होना ही जरूरी नहीं, मुनाजरा से तो नहीं भागे। तुम बोले गांव छोड़ के, गांव में रहना छोड़ दिए। रहना छोड़े तो मस्जिद नहीं थी इसलिए रहना छोड़े। अब मुनाजरा करना तो मस्जिद जरूरी नहीं है। मस्जिद मुनाजरा करने के लिए आएंगे। तुम्हारे मौलवी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब एक काम करो, साबित हो जाएगा। तुम्हारे मौलवी को कॉल करो, तुम्हारे मौलवी को कॉल करो, मुझसे बात कराओ। मैं पता है ना, वो तुम्हारी और उनकी बराबरी नहीं होती, इस वजह से मैं फोन नहीं जुड़ा। नहीं, बराबरी नहीं होती तो मैं बोल रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ईसाई की बराबरी हो सकती है? माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने मुनाजरा किया, मेरी जबान में सुने। अल्लाह के नबी ने मुनाजरा किया ईसाइयों के साथ। अरे सुने भाई, सुने तो मैं क्या बता रहा मालूम? हाँ, बराबरी का मायना क्या मालूम क्या? कि तुम्हारी और उनकी बराबरी नहीं होती ना, तो फिर ईसाई पादरी के इल्म के एतबार से बराबरी थी क्या? वो हमारे गांव बराबरी थे। बोल, एक सुनना, जब वो खुद दावा करे कि मैं करना चाहता हूँ तो करना चाहिए। ये नहीं बहाना चलेगा कि उनके तुम्हारी बराबर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। खुद से बड़ा कहना ये फिरौनियत है। खुद से बड़ा कहना फिरौन है, फिरौनियत है। तुम्हारी बराबरी नहीं होती। तुम्हारे मौलवी को क्या इल्म है? नमाज पढ़ना बिदअत है कहने वाले तुम्हारे मौलवी। ठीक है, चलो अपन मुनाजरे के ऊपर ले जाएंगे। तुम्हारी क्या बराबरी? तुम्हारे पास क्या इल्म है, बताओ। तुम्हारे मौलवी, मैं बराबरी मैं कह रहा हूँ खुद से, मैं भी मौलवी हूँ, तुम्हारे भी मौलवी है, बराबरी है। अब इल्म कितना ज्यादा कम है, बहरहाल मेरे पास मैं भी आलिम हूँ, तुम्हारे मौलवी भी वो भी आलिम है। आप बराबरी जो सामने बैठेगा, कौन झूठा है कौन सच्चा है वो साबित करना है। इल्म बड़ा ज्यादा इल्म साबित करना नहीं है यहाँ। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, अब झूठा फतवा जो दिया है उसके बारे में तुम तो बात नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे मौलवी ने कहा नमाज पढ़ना बिदअत है, नमाज पढ़ना भी बिदअत कह दिया तुम्हारे मौलवी ने। तो हाँ, शब मेराज की नमाज खुद आज़ार गवाह है। अभी आज़ार को लाइन पे लो। आपके पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है आपके पास? पूरे गांव के सबूत है, जितने लोगों के सामने बयान किया है सब सबूत है। फिर भी रिकॉर्डिंग होना जरूरी नहीं है। 4 गवाह अगर दे दिया, 2 गवाह अगर साबित, 2 गवाह ने कह दिया कि इन्होंने कहा मौलवी ने। सुनिए जलालुद्दीन साहब, सुनिए थोड़ा। जो मस्जिद में वो इमामत करते, उस मस्जिद के अंदर मैं भी नमाज पढ़ता। जिस दिन से वो जामा मस्जिद के अंदर इमामत करते, उस दिन से लेकर आज तक मैं पूरे बयान उनके सुने ले। मेरे को आज तक दोनों ऐसे लफ्ज उनके मुंह से समझ में नहीं आए या सुना नहीं मैं। अच्छा, तो मैं अभी आज़ार को फोन लगाता हूँ, सुनो आज़ार के मुंह से। अरे नहीं, आज़ार को मैं लगा रहा हूँ, तुम जो झूठ बोल रहे हो। अरे सुनना, फिर मैं बदतमीजी पे मेरे लफ्ज पीड़ेंगे। बदतमीजी पे नहीं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ ना। आज़ार को अभी लाइन पे लेता हूँ तो कौन झूठा है साबित हो जाएगा। तो आप झुटला रहे हो, इसलिए आज़ार को लेना पड़ेगा। जब सामने बैठेंगे तुम और नहीं, अभी तुम झुटला रहे हो तो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। झुटला रहे हो तो आज़ार का अभी आज़ार साबित कर देंगे। गांव के अगर 100 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने बयान किया है और बयान के अंदर कहा कि मेराज के ताल्लुक से अगर नमाज भी पढ़ेगा तो बिदअत है, तो वो तुम झुटला रहे हो। अच्छा, उसका भी अपन फैसला करेंगे ना। फैसला कर, नमाज पढ़ना बिदअत हो सकता है। हाँ, उसकी भी नमाज पढ़ना बिदअत हो सकता है। और तुम्हारे दूसरे मुफ्तियों ने बिदअत ने उसका इनकार किया। तुम्हारे खुद देवबंदी दूसरे मौलवियों ने इनकार किया कि नमाज बिदअत नहीं है, नमाज पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है। बैठने का भी बोले, चलो
हाँ, कब बैठने का? तुम्हारे मौलवी पहले मुझे कॉल करके बात करें, तुम्हारे मौलवी तय करेंगे। और वो करने के लिए उनको तुमसे बात नहीं हो पाएंगे उनके यहाँ, तुम मुझसे बात करो। मैं कॉल किया तो उठाते नहीं, ब्लॉक करके रखा है, मैं कैसे बात करूं? मैं बताया ना कि तुम्हारी और उनकी बराबरी नहीं होती, इसको तो कैसे बराबरी कैसे नहीं होती, जरा साबित करो, बोलो ना, ये भी तो साबित करो। नहीं होती। क्या होता है मालूम क्या? हाँ, मैं कुरान पढ़ने में तुम्हारे से कम हूँ, तुम्हारे मौलवियों से मैं किस एतबार से कम हूँ बताओ? अरे सुनिए ना, सुनिए ना, इल्मी एतबार से मेरी तकरीर, उनकी तकरीर, मेरा तिलावत, मेरी किरात और मेरा सारी चीजें उनसे अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे सारे मौलवियों से, करमाला के सारे मौलवियों से, 10 लोगों के, तुम्हारे सारे मौलवियों को एक साथ खड़ा करो, सबकी तिलावत, सबकी किरात और सबकी तकरीरें एक साथ होगी, तो फिर फैसला होगा कि कौन ज्यादा काबिल है। और आज तक मैं कोई गलत फैसला, गलत फतवा मैंने नहीं दिया, तुम्हारे मौलवियों ने गलत फतवा दे के फंसे हैं। वक्त आने के बाद में वो भी वक्त आने के बाद, अभी तक वक्त नहीं आया, इसका मतलब ये तुम्हारे मौलवी की तैयारी नहीं है, तुम्हारे मौलवी काबिल नहीं है। अरे बाबा तुम किधर है? तुम्हारे मौलवी काबिल नहीं है, इसका मतलब अभी तुम किधर है? पहले फोन में बात तय हो जाए ना, मैं कल ही आ जाऊंगा। अरे तुम किधर है? मैं कल ही आ जाऊंगा, आ जाओ कल, जहाँ भी हूँ। तो मैं पहले बात तो कर लें, बात का हो जाए, पहले बात तय हो जाए। अरे तय हो जाएंगे ना, सामने आ जाओ, पहले बात करें, मेरे कॉल रिकॉर्डिंग में चैलेंज करे, कॉल मेरे साथ रिकॉर्डिंग में बात करे, कुछ बातें मसला उनकी इल्मी सलाहियत का बता देंगे। तुम्हारे मोहसिन देवबंदी, जो सुनो, तुम्हारा मोहसिन मौलवी कितना काबिल है सुनो। उसने पहले कहा कि 11वीं शरीफ, 11वीं न्याज, 40वां ये सब हराम है, फिर खुद खाने वाला साबित हुआ। तो ये सब हराम खोर, खुद हराम भी कहता है, खुद खाता भी है। और उसके बाद बोले तुम्हारी बराबरी, हमारी बराबरी हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम लोग हलाल खाते हैं, वो लोग हराम खाते हैं। अब हलाल खाने वाला और हराम खाने वाला बराबर कैसे हो सकता है? हाँ तो वही बता रहा ना मैं तुम्हारे। हाँ, वही तुम मान रहे हैं ना, तुम माने ना तुम्हारे मौलवी हराम खोर है, हराम खाना, हराम। हाँ, इसको वही बता रहा। तो हराम खाने वाला और हलाल खाने वाला बराबर नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल खाते हैं, तुम्हारे मौलवी हराम खाते हैं। हराम खाते ना, तुम हराम खाते और हम कौन सा हराम खाए बताओ आज तक? तुम हराम खाते ना? कौन सा हराम खाते, क्या बताओ? तुम हराम खाते ना? नहीं, अभी तुम बोले कि मौलाना हराम खाते। अब मोहसिन मौलवी ने कहा कि मिलाद का, 11वीं का और चहलुम का ये सब हराम है। फिर मैंने देवबंदियों के खाना साबित किया, देवबंदी खाते हैं बोल के, उनका मौलवी, करमला के दूसरे देवबंदी मौलवी खाते हैं, साबित किया, तो हो गया, ये हराम खोर साबित हुआ। देवबंदी खाते भी हैं और हराम भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 40वां खाना, अच्छा सुनो जरा, जब मौलाना मोहसिन 40वां खाना ये हराम बता रहे ना, तुम खा रहे ना? नहीं, मैं मोहसिन का फतवा हमारे जूती के नोक पे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल समझते हैं और हमारे नजदीक जायज है, हम जायज खाते हैं हमारे हिसाब से, और तुम्हारे हिसाब से हराम है और तुम खाते हो, इसलिए तुम हराम खोर हो। हराम हो गया ना? नहीं, हमारे नजदीक तुम्हारा फतवा की अहमियत नहीं है, तुम्हारे फतवे की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारे फतवे की अहमियत नहीं है ना? नहीं, हमारे फतवा हमारे लिए ना, हमारा फतवा है कि हलाल है और हम खाते हैं। हमारी जिंदगी भी हमारे लिए, हमारे अमल भी। हाँ, तो तुम्हारे अमल से जब तुम्हारे नजदीक हराम है तो तुम क्यों खाते हो? तुम्हारा फतवा तुम्हारे लिए ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ, इतना भी समझ में नहीं आ रहा, अकल नहीं है, बराबरी की बात करते हो। तुमको इतना अकल होना चाहिए, जब तुम कहते हो 11वीं का हराम है और तुम खाते हो तो हराम हुए ना, तुम्हारे नजदीक तुम्हारा फतवा है और हमारे नजदीक हमारा फतवा है। हमारा फतवा हलाल है इसलिए हम हलाल खाते हैं, तुम्हारा फतवा हराम है और उसके बाद तुम खाते हो, हराम समझ के खाते हो। हम नहीं खाते। तुम खाते नहीं, तुम्हारे मौलवी खाते हैं, मेरे पास सबूत है। तुम खाते हराम है? तुम्हारे मौलवी खाते हैं, सबूत है मेरे पास, साथ में खाए हैं, मेरे साथ में खाए हैं तुम्हारे मौलवी, सबूत है मेरे पास। भेज दो, सबूत है, भेज दो। आप उसके सामने आएगा, सामने बैठ के बताएंगे ना, सामने खाए हैं बोल के। मैं क्या वीडियो बनाया हूँ उसका खाते हुए? तुम क्या सबूत है? सबूत क्या है तुम्हारे? वो खुद बोलेंगे, खाएंगे नहीं, उसके सामने पूछेंगे लोग, 10 लोग गवाही देंगे। सिर्फ वीडियो सबूत नहीं होता, वीडियो और ऑडियो सबूत नहीं होता, सामने लोग गवाही देंगे, जो देखे हैं, सामने बैठ के खाए हैं, रियल प्रैक्टिकली गवाह मौजूद है। हाँ, इतना अकल से जरा बात करो, इतना बेवकूफ मत बनो, अकल से बात करो। बेवकूफी की बात कर रहे हो आप बोल रहे वीडियो दिखाओ, ऑडियो दिखाओ। जब हलाल हराम नहीं समझ में नहीं, तुम्हारा फतवा, तुम बोले ना तुम्हारे फतवे की अहमियत नहीं, हम फतवा नहीं दे रहे हैं,
हमने नहीं कहा कि हराम है, तुम हराम कहे और तुम खाए हो। अरे ये तुम्हारे मौलवी की असलियत है, तुम्हारे मौलवी की इतने बेवकूफ और इतना जाहिल मौलवी है तुम्हारा, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमारी बराबरी करने आएंगे? हाँ, बराबरी हो भी नहीं सकती तुम्हारे मुल्लाओं की बराबरी। खुद हराम कहकर हराम खाते हैं तुम्हारे मुल्ला। हाँ, इसलिए हमको इतना हकीर मत समझो। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे मौलवी से बहुत काबिलियत हम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिलियत रखते तुम्हारे मौलवी से। इसलिए तुम्हारे मौलवी में जरूरत नहीं है सामने बात करे, तुम्हारे मौलवी की हिम्मत नहीं है। अगर एक बाप की औलाद है ना, मुझे कॉल करके मेरे सामने बात करे तुम्हारे मौलवी। हाँ, जो तुझसे बात कर रहा है उसके साथ सीधी बात नहीं कर रहा, भाग के जाता है और तुम्हें वही जो बात करे ना उसकी तो ऐसी बैंड बजाया आज उसकी ऐसी बैंड बजाया, देख लेना कितना बड़ा वो काफिर साबित हुआ। अब देख लेना आज तुम्हारा जो आजार तुम्हारा भाई है वो इतना बड़ा काफिर साबित हुआ। आज तुम खुद अफसोस करोगे, तुम शर्म से झुक जाओगे उसकी बात सुनकर। आज का रिकॉर्डिंग आ रहा है, ईशा के बाद आएगा। सुनूंगा। हेलो हेलो। हाँ, फिर फोन करके दो, बात मुकम्मल। मगरिब नमाज का टाइम हो रहा है, मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है। मगरिब की नमाज में बहुत टाइम है अभी। अरे यहाँ आसाम में हूँ मैं। वो बहुत टाइम है अभी। जब यहाँ असर की नमाज पढ़ रहा था, जब तुम्हारा फोन आया तो मैं तुमको फौरन फोन लगाया ना। सब जगह एक टाइम रहता है क्या? अभी मैं आसाम में, अभी करमाला से 2000 किलोमीटर पूर्व की तरफ हूँ, 2000 किलोमीटर पूर्व की तरफ। अच्छा ठीक है। और यहाँ मगरिब का अभी आजान होने वाली है। 2 मिनट में आजान होगी मगरिब की। एक बात का जवाब समझे ना, और फोन कर लेना। आप 2 मिनट में एक बात का जवाब नहीं होगी। नमाज के बाद फिर कॉल करेंगे। तुम लफ्ज जो वापरे ना उसका सिर्फ जवाब सुन लेना और फोन कर लेना। हाँ, तुम जो जबान वापरे ना भी उसका जवाब लेना। क्या जवाब? फोन कर लेना। तुम जो बताया ना कि एक बात क्या औलाद है, तो तुम्हारा फोन पे बात करने के लिए वो तैयार है। आप हाँ, तुम फोन पे जब बात करेंगे तो एक बात क्या औलाद होंगे तो सही बात करने की। हाँ हाँ जी, हाँ। अगर आप एक बात क्या औलाद है हाँ तो हक और कुरान को पकड़ के बात करने की। हाँ जी, इधर उधर की बात करेंगे हाँ तो एक बात क्या औलाद नहीं। हाँ जी। आप तो फिर आप भी ऐसे कहिए। आप अगर कुरान हदीस के खिलाफ बात करेंगे तो आप भी एक बाप की औलाद नहीं। मैं कुरान हदीस के खिलाफ एक भी बात नहीं करता। अच्छा, तो कुरान हदीस में है क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है? अभी तक इसका जवाब नहीं दे रहा। आज तक तुमने इसका जवाब, हर ऑडियो में तुम्हारा इसका सवाल करता हूँ। हाँ, तो ये तुम्हारे मौलवी ने क्यों लिखा है ऐसा? अरे अल्लाह के बंदे, मैं इसके पहले भी बताया कि अगर किसी का बाप शराब पीता होगा तो उसके बच्चे को तुम क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ बाप का मसला नहीं है, यहाँ आलिम का और इमाम का मसला है। तुम्हारा मसलक का इमाम है, इसका मतलब तुम गलत समझते हो। गलत, अगर बाप शराब पीता होगा तो तुम उसके औलाद को क्या बोलेंगे? हाँ, तो औलाद अगर कहे कि शराब पीना सही है तो वो भी मुजरिम हुआ ना। तो आप उसे मुजरिम बोलेंगे ना। हाँ, तुम मुजरिम बोलो कि जो अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखे वो मुजरिम है। बस बोल दो। तुम्हारे जो बोलता है अल्लाह झूठ बोल सकता है वो क्या काफिर है कि मोमिन है? तुम्हें इतना सवाल पूछ रहा हूँ, तुम नहीं बोल रहे हो। मेरे बात का जवाब तुम, मैं जो सवाल कर रहा हूँ नहीं, तो अगर बाप कह रहा है, बाप शराब पी रहा है, बेटा कह रहा है शराब पीना सही है, शराब पीना सही है। मौलाना मोहसिन ने आज तक ये बात नहीं कही। मोहसिन का क्या हैसियत है मसलक में? देवबंदी, आप जो बोले देवबंद शान वाले, तो देवबंदी का बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? शान वाला है ना, तो सबसे बड़ा उसका कौन है? सबसे बड़ा शान वाला है ना वो। अगर देवबंदी शान वाले हैं और देवबंदियों का सबसे बड़ा लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि बाप शराब पिया तो बेटा को सवाल नहीं पूछो? तुम बेटा हो तो तुम कह रहे हैं हमारे बड़े सही है, शान वाले हैं। जितने शराब पिया ना तो तुम उससे पूछो ना, तुम क्यों शराब पिया बोल के? तो वो तो मर गया, उसको तुम मानो, उसकी हड्डी को तुम पूछ रहे हो। मर गया ना उन्हें। हाँ, उन्हें मर गया तो उसको जहन्नमी कह रहे हो तुम। मर गए ना। हाँ, मर गया ना। हाँ, तो फिर तुम जिम्मेदार पकड़ते? नहीं, वो जिम्मेदार है ना, मसलक का जिम्मेदार वो बड़े जिम्मेदार है, और उसके साथ तुम उसके छोटे, तुम उसके जिम्मेदार हो। तुम उसको मान रहे हो ना, उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हो। नहीं, उसकी बात सुने। मैं इसके पहले बताया कि तुम अगर मौलाना मुस्लिम, मौलाना सिकंदर के बारे में, करमाला शहर के उलमा के बारे में तुम्हारे गलत लफ्ज अगर आए मेरे कान तक तो मैं तुमसे बात करूंगा। तो करमाला शहर के मौलवी देवबंदी को नहीं मानते? बोला मैं देवबंद को
मानता ना, तो मानता है तो मानने का जुर्म होगा ना, मानने का जुर्म साबित हुआ ना। गलत को मानेगा तो गलत होगा। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे उलमा के खिलाफ अगर गलत लफ्ज अगर तुम्हारे यूट्यूब के ऊपर या तुम्हारे ऑडियो के अंदर या मौलाना सिकंदर के बारे में या मौलाना मुहसिन के बारे में गलत लफ्ज आया तो समझो तुमको फोन मेरा आया। तो आया तो क्या, तुम्हारे मौलवी ने ये जो अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखे हो, तुम्हारा मौलवी नहीं है? मेरे इमाम ने, तुम्हारे मौलवी नहीं है वो, तुम्हारा मौलवी नहीं है। आप देखिए सामीन इकराम, यहाँ अपने मौलवी, ये खुद देवबंदी शान वाला लिखते कहते हैं, वीडियो भेजता है मुझे ये पोस्ट करता है कि देवबंद बहुत शान वाले हैं, और ये देवबंदी को इनकार कर लिया। ये अपना मौलवी को नहीं मानता। मैं बोल रहा हूँ तुमको इतना शर्म आनी चाहिए तुमको। अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के बारे में तुम इतना नहीं बोल सकते। बेशरम पना तुम्हारा। मैं क्या बोला अल्लाह के बारे में? मैंने कोई बात कहा? मुल्ला बाद में, अल्लाह पहले। तुम अल्लाह की बात का तुम कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे पास। अल्लाह की शान का कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ देवबंद शान वाले। अल्लाह शान वाला नहीं है। हाँ, अल्लाह शान वाला नहीं है, सिर्फ देवबंद शान वाले हैं। फिर भी शर्म तुमको, मुझे शर्म दिला रहे। मैंने कौन सी ऐसी बात कही कि अल्लाह के खिलाफ हो, नबी के खिलाफ हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे तरफ बेशरम और नालायक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, मैं कौन सा बेशर्मी किया? बोलो। मैं अभी मेरी लैंग्वेज के ऊपर उतरूंगा फिर बोलो। नहीं, कौन सा बेशर्मी किया बताओ ना। अच्छा सुनिए ना, जब बहस करने के बात करने, नहीं तुम जो अभी बोले ना, तो अभी बोले बेशर्मी हमारी कौन सी है? बता दो ना, एक बता दो। तुम्हारी बेशर्मी मैंने बताया, तुम्हारी बेशर्मी बताया। तुम देवबंदी को शान वाले कहते हो। अब मैं बोला जिसने लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है उसके बारे में क्या कहते हो? तुम्हारा है या नहीं? तो नहीं, हमारा नहीं बोला। तुम्हारे देवबंदी बड़े मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, और रशीद अहमद गंगोही तुम्हारा नहीं है। देवबंदी क्या शान वाले, कितना शर्म की बात है। अपने मौलवी को मानने तक ये जुबान से कह भी नहीं सकते कि हम मानते हैं, जुबान से कह भी नहीं सकते। कितना बेशर्म देवबंदी है कि जुबान से कह भी नहीं सकते कि हम अपने बड़े मौलवी को मानते हैं। ऐसे को मानने का क्यों इनके दामन में पकड़ के क्यों चलते हो जहन्नम में जाने के लिए? कुछ तो शर्म करो मेरे भाई। जहन्नम में जा रहे हो बेशर्म की तरह, और दूसरे को बेशर्म कहते हो। हमने कौन सी बात कुरान हदीस के खिलाफ है? बता दो ना, कौन सी बात हमारी कुरान हदीस के खिलाफ है? कुछ तो हया तुम हया रखो ना। अल्लाह झूठ बोल सकता है? बोलो। बोलो, तुम्हारे मौलवी ने बोला, तुम बोलते हो ना? बोलते हो, बोलो। तुम्हारी जुबान से बोलो ना। तुम यही बात बोलो, अल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता है। जो बोला है उसका क्या हुक्म है? जो बोला उसका हुक्म काफिर हो गया। काफिर हो गया? खारिज हो गया। हाँ, रशीद अहमद गंगोही खारिज हो गया। सामीन इकराम देखिए, ये खुद कहा था कि देवबंदी शान वाले हैं, और इसके रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेटोरी, 3 मौलवी जो सबसे बड़े मौलवी। सुन ले, तेरे अहमद रजा के फतेह को तू मान ले, हो गए। चल, हमारा अहमद रजा की कौन सी गलती है? बता दो। सुन बता दो ना। गंगोही को तुमने इस्लाम से खारिज कर दिया ना। रशीद अहमद गंगोही को इस्लाम से खारिज कर दिया तुमने। यही असलियत है देवबंदियत की। काफिरों, जरा शर्म हया रखो। बेशर्मो काफिरों, देवबंदी काफिरों, शर्म हया